कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स रिवर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ट्रू। सो So it's good to take advice of the professionals as इट well, I इज would इट say इज इट इज sometimes. बट उसके लिए जैसे अगर प्रोफेशनल को भी आपको मतलब हाइड नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन, वन। सेकंड, Hmm. क्लैरिटी होना चाहिए कोई भी चीज में कि होराइजन क्या है आपका, कब लगेंगे आपको ये पैसे। ओके। जैसे फॉर अच्छा। एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे की शादी के लिए कर रही हूँ या बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रही हूँ, और नेक्स्ट मंथ हम्म। आपको ऐसे लगता है गोल्ड का फॉर एग्जाम्पल प्राइस थोड़ा कम हो गया, आप बोलते हो चलो मुझे ज्वेलरी खरीदने निकाल लेने। वो नहीं होया तो हम्म। डिसिप्लिन भी चाहिए टू स्टिक टू योर हाँ, गोल। लालच आ हाँ, जाता है। लालच आ जाता हाँ। है। दूसरा, मार्केट में अप डाउन है, जैसे अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि कुछ पिछले कई दिनों हम्म। से बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन करेक्शंस आ रहे हैं। तो ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं पैसे, तो वो कभी ग्रो ही नहीं होंगे। है हाँ। ना, एक फेज आता है ना, आप हर डाउन के बाद आप आएगा, बट वो डाउन फेज में आपने निकाल लिए तो एक तो आपने लॉस बुक कर दिया। तो आपको हमेशा अपने गोल का जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो 1 करोड़ पे फोकस हम्म। करिए। आपने अगर 10 लाख रुपए डाले हैं, 10 के 9 हो गए, तो निकालिए मत ना। 10 के 11 होते तो आप निकालते क्या? नहीं ना, आप कंटिन्यू करते हम्म। बिकॉज आपका फोकस 11 पे रहता, बट वही 9 हो गया तो आपका हम्म। फोकस हिल जाता है। तो वो एक दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क कि ये आपको डर भी कंटिन्यू करना जाते हैं है। ना कि डर भी जाते हैं, करेक्ट। डर। तो वो डर हाँ। अवॉइड करने के लिए तीन चीजें जो हमने बोली ना, हिप टिप, ओके, हाँ। इमरजेंसी फंड, तो ये तीन अगर है एंड ना तो सिप। आप स्टिक कर पाओगे। यस। तो दैट इज। इट्स बहुत यूजफुल रहा ये यस, थैंक यू डिस्कशन सो मच। हमारा। यस। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं होगी या कोई आइडिया नहीं होगी उनके लिए भी, आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट फ्रॉम द बेसिक, जिसको यस। कुछ भी नहीं आ रहा होगा उसके लिए। यस। यस। आई लुक फॉरवर्ड टू come again to you with some Yes, other topic definitely, as well. definitely. And one more thing I want to just say that if you ask me finally, people underestimate कि क्या रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, लेकिन समय निकल जाता है। एंड रिटायरमेंट हर एक के लाइफ में है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। ओके। ओके। तो सबके लिए इनएविटेबल है रिटायरमेंट। शादी के लिए पर्सनल लोन मिल जाएगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन मिल जाएगा, घर के लिए होम लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। ओके। एंड हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया। ओके। हम्म। तो हम अगर 6 to 7% इन्फ्लेशन की बात करें तो वो उसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं है। ओके। इट इज योर बेसिक खाने पीने की चीजों का इन्फ्लेशन, है ना। तो राइट, राइट। नॉर्मली अगर हम 7% भी पकड़े तो एवरी हम्म। 8 to 10 years में वो डबल हो जाता है खर्चा। ओके। ओ। तो मतलब अगर आपका घर खर्च अभी है, और अगर उसमें हम थोड़ा सा एवरेज पकड़े कि हर एक की घर हम्म। की वांट्स नीड्स अलग होती हैं, है ना। अलग होती है। तो हम उसको अगर फॉर कन्वीनियंस से एक 10% भी पकड़े, हम्म, हम्म। तो वो लिटरली एवरी 5 years, 6 years, 7 years डबल हो रहा है पैसा खर्चा, घर खर्च। ओके। तो आप यस। रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे तब तक वो कितना हो जाएगा, वो सोचिए, घर खर्च। हम्म। एंड उसके बाद आपकी इनकम बंद होगी, तो आपको वो जमा करने हैं पैसे अभी से। और जितना आप जल्दी शुरू करेंगे ना, उतना आप रिटायरमेंट किटी बड़ा बना पाएंगे कम पैसों से। और यही है हम्म। कंपाउंडिंग। यस। ट्रू। सो एंड लाइक राइट नाउ यूएस पीपल डोंट हैव, पीपल आर लिविंग, मतलब लोगों के रिटायरमेंट कॉर्पस खत्म हो गए हैं, लेकिन पीपल आर स्टिल अलाइव। ओके। बट यूएस हैज गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब है, इंडिया में वो नहीं है। तो हमें अपनी नहीं। रिटायरमेंट की जिम्मेदारी खुद लेनी है। सो ट्रू। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट ये रिटायरमेंट की अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। नहीं है And शायद। बिल्कुल नहीं बहुत। है, बिल्कुल नहीं है। एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स हियर, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो देर इज दिस वीडियो कॉल्ड एज वन इडियट। ओके। वन इडियट। हाँ। ओके। तो आई वुड सजेस्ट हाँ। एवरीबडी टू वॉच दैट, वन इडियट देख लेंगे तो हम्म। वन इडियट
का सेकेंड वर्जन भी है। आई एम जस्ट मिसिंग द नेम। वन इडियट अगेन और ऐसा कुछ है, मैं आपको शायद चाहिए तो नेम भी ये कर हाँ दी तो, ठीक बट है, आप लिख वन लेंगे, इडियट लिख देंगे। करेंगे तो करेंगे। तो जो सेकेंड वर्जन है हाँ। ना, इट इज फोकसिंग ओनली ऑन रिटायरमेंट। इट इज ओके। फोकसिंग ओनली ऑन रिटायरमेंट। दिस इज अ ब्यूटीफुल, लाइक 25 to 30 मिनट्स के बीच में दोनों है, शॉर्ट फिल्म जैसी। तो इट विल गिव यू हाँ। लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन financial aspects. Okay. And या। then there is also something called as uh, आमदनी बचत एंड खर्चा, समथिंग लाइक दैट, निवेश, सॉरी, आमदनी खर्चा निवेश, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी हम्म। मैं आपको चाहिए तो लिंक्स आपको डालने होंगे तो आप डाल सकते हैं, मैं दे देती हूँ। बट दीज आर लाइक थ्री बेसिक थिंग्स, इफ यू सी नो यू विल अंडरस्टैंड हाउ पैसे सभी उतने ही कमाते हैं, लेकिन हर एक का मैनेज हम्म। करने का तरीका अलग होता है, इसलिए सबका एंड रिजल्ट अलग हो जाता है। हम्म। पैसे कमाने, वेल्थ क्रिएशन में शोर शराबा जरूर नहीं है, डिसिप्लिन से हो जाता है। हम्म। एंड ट्रू। बहुत आपके आसपास आप देखेंगे लोग डिसिप्लिन से ग्रो किए हैं पैसे। हाँ। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको इन्वेस्टमेंट में या वेल्थ क्रिएशन में इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड, सेविंग इज अ हैबिट एंड इन्वेस्टमेंट हम्म। ऑल्सो विल बिकम अ हैबिट। एंड इसलिए सिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि वो चीजें ऑटोमेट कर देता है। आज हम्म। से 10-12 साल पहले आप सिप के लिए पहले आपको फिजिकल चेक्स देने पड़ते थे। अब हम्म। वी हैव ग्रोन सो टेक्नोलॉजिकली, सब कुछ ऑनलाइन है, हम्म। तो उसका फायदा उठाएं। ऑनलाइन है तो, है ना, तो ऑटोमेट थिंग्स सो दैट वो डिसीजन मेकिंग आपका डे टू डे, इस महीने करना है नहीं करना है, इन्वेस्ट कब करना है, कितना करना है, वो हम्म। डिसीजंस जो छोटे छोटे हैं वो अवॉइड कर हम्म। सकते हैं आप बाय सिंपली ऑटोमेटिंग थिंग्स। तो सिप इज ट्रू। ऑटोमेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। इतना बेसिक से समझ में आ रहा है मुझे, और ये बात और ज्यादा स्ट्रांगली आ रही कि पैसे आप बचाओगे तो पैसा आगे जाके आपको बचाएगा, क्योंकि आप अपने जब हाथ फ्यूचर का। के लिए वेरी सी, एक नॉर्मल एंड एक वेल्दी फैमिली में क्या फर्क है, जो मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है पैसे के लिए ना, वो क्या सोचता है, इनकम आई, मैं अपने खर्चे मैनेज करूंगा, मंथ एंड में कुछ बचा तो इन्वेस्ट करूंगा। ये एक थॉट प्रोसेस है, हम्म। ये एक सीक्वेंस है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है। यस। हाँ। ऑन द रिवर्स ये आपको इक्वेशन चेंज करनी है। ओके, आप क्या करोगे इक्वेशन, इनकम माइनस हम्म। इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स परसेंटेज, जो भी आप करना चाहें, 10%, 5%, 20%, वट एवर इट इज, हम्म। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट इज इक्वल टू माई एक्सपेंसेस, आई विल मैनेज माई एक्सपेंसेस इन दैट। अच्छा। ओके। पहले इन्वेस्टमेंट आई, बाद में खर्चा है। उसमें बाकी जो बचा फिर उसमें आप खर्चे मैनेज कर रहे हाँ। हो। ओके, बस ये मुझे इतना। लगता है इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं पहली तारीख को सैलरी आई, तुम पहली तारीख की एसआईपी कर लो, निकाल दो इतने, यू नो, देन हम उसमें ही मैनेज कर लेंगे, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। और उसमें आपने अगर इमरजेंसी के लिए भी कुछ हर महीने हटा के रखे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अरे इमरजेंसी कुछ आई तो हम निकाल पाएंगे पैसे। सब कुछ लॉन्ग टर्म में भी नहीं करना है ना। तो लाइक आई सेड, बकेटिंग सिस्टम ऑलवेज हेल्प्स। यस। ट्रू। एंड अनदर थिंग इज, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप अपने, आप पैसे बिल्स पे करने के लिए नहीं कमा रहे हैं। मतलब आप, आमदनी आती है, दूध वाले के पैसे दिए, प्रेस वाले के दिए, मेड्स को दिए, आप इसलिए पैसे नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट इज पेइंग योर सेल्फ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। वही तो हुआ ना, मतलब उसी के लिए तो कमाते हैं हम लोग, कि भाई नहीं, घर के खर्चे उठा सके। पे योर सेल्फ फर्स्ट, मेरे बुढ़ापे के लिए मैं पहले जमा कर रही हूँ, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके। जो हमने इक्वेशन बात की, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, एंड जो बचता है हम्म। उसमें आप एक्सपेंसेस मैनेज करें। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आपको पे कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए पे कर रहे हो, यू आर पेइंग यू फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। और जो आप जमा कर रहे हो ताकि फ्यूचर में एक दिन आए जिसमें आप कमाई पे डिपेंड ना रहो। राइट। यस। दिस इज अ बहुत वेरी अलग। वेरी डीप एंड डीप सब्जेक्ट, एंड इसमें हम एंडलेस बात कर सकते हैं।
तो हम्म, आई वुड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस इन फ्यूचर, एंड हम मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको जो चाहिए वो हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड डन डन। यस, थैंक यू थैंक दीप्ति यू जी, सो थैंक्स अ मच फॉर लॉट। दिस अपॉर्चुनिटी, स्वाति जी। आई थिंक मेरी खुद की बहुत सारी आंखें खुल गई है, आई वुड से, टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिलेटेड टू फाइनेंस, बिकॉज आई वाज ऑलवेज, मतलब, है ना, यस, हस्बैंड देख लेंगे, पापा देख लेंगे, ऐसे, uh, हमें क्या जरूरत है इसमें पढ़ने की, ऐसे। यस, बट आई थिंक एंड थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी है अवेयरनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस कि किधर क्या हो रहा है, कितना है, क्या है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि पैसे का ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, कि इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि आपको जब चाहिए जितने चाहिए हैं आपके पास। ओके। हम्म हम्म एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो हमने बात किया कि अगर मुझे आज लंदन जाने का मन कर रहा है तो आई हैव इट, आई कैन प्लान फॉर इट। हम्म। ओके। तो यस। इट इज, वो चाहिए। एंड देन आपको पीस ऑफ माइंड, वो हम्म कब आएगा? क्या प्लानिंग से चीजें करोगे तब आ जाएगा। तो उसके लिए एक्सपेंस एंड बजटिंग एंड अननेसेसरी डेट अवॉइड करना, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। आज यंग जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट में है। एक तरफ हम बात करते हैं कि जिंदगी एक ही बार जीनी है ना, जिंदगी ना मैं मिलेगी भी वही दोबारा, बोल। है ना, हाँ हाँ जो यू ओनली लिव वंस। ओके। हाँ। जो इच्छा अभी पूरी कर लो। हाँ हाँ, योलो बोलते हैं शॉर्ट में यंगस्टर्स। ठीक है, एक तरफ हाँ। योलो है, एक तरफ वो लोग अर्ली रिटायरमेंट की भी बात करते हैं। जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, तो आपको पैसे जमा करने के इयर्स कम पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिकॉज आप हाँ। अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। दैट मीन्स आपको सेविंग बहुत हाई रेट से सेविंग करनी है, 20% से नहीं होगा, शायद 50% करना पड़ेगा आपका। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यू ओनली लिव वंस वाइज एक्सपेंसेस करें हम, कि हम हम्म। हेवी सेविंग्स करें फॉर अर्ली रिटायरमेंट। तो बैलेंस करके चीजों को चलना है। यस जी, आपने आज जो बोला ना, कि तो मैं तो सच में अपने कुछ ना कुछ काम इस पे चालू कर दूंगी। आई लुक आउट इनटू थिंग्स, मैं कुछ ना कुछ पेपर्स चेक करूंगी अपने खुद के। तो सबसे पहले ना आप क्या करिएगा, आप पहले आपके बैंक अकाउंट्स कितने हैं पहले वो देखिए, है ना। तो पहले हम्म आपको वहां से, अगर बहुत ज्यादा अकाउंट्स है, मोर देन 2-3 अकाउंट्स हैं अगर, तो आपको हम्म कंसोलिडेशन शुरू करना है, देखना है कि कहाँ आप कौन से अकाउंट्स नहीं यूज कर रहे हो फॉर वट एवर रीजन। कोई पिछले होम टाउन में है अकाउंट, या कोई सैलरी अकाउंट है, या वट एवर। तो पैसे छोटे छोटे हम्म अमाउंट, फिर सब जगह मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पे हम रखते जाते हैं पैसे, फिर पैसे होते हुए हम्म भी फिर दिखते नहीं है। हम्म तो वो एक है। फिर जब आपको विल वगैरह बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा आपका एसेट्स वगैरह, है ना। तो हम्म बाकी भी हम्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई बहुत बार हम मना नहीं कर पाते हैं किसी को, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अरे मुझे, मैं, आप मुझसे इंश्योरेंस करा लीजिए, हम इंश्योरेंस एक जन से करा लेते हैं, फिर हम्म, किसी और से करा लेते करते हैं। हैं। बैंक में जाते हैं हाँ। तो बैंक वाला भी, हमारा रिलेशनशिप मैनेजर बोलता है कभी मुझसे करा लीजिए। तो वो हम्म हम मतलब ऑब्लिगेटरी, बहुत सारा हम किसी के पास इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो उसमें भी शायद हम्म। कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है। एंड जब आप ये विल बनाने व्हाट डू यू जाएंगे, मीन बाय कंसोलिडेशन? मुझे मतलब नहीं समझा। बहुत, एक जैसे जगह लाना। एक जगह लाना इज वन थिंग, सेकंड इज कि जो अननेसेसरी है उसको हटा देना, है ना। जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल, आपके पास 4-5 अकाउंट है, आप उसमें से रेगुलरली 2 ही यूज कर रहे हो, तो बाकी 2 आप क्लोज कर सकते हैं, क्या आपको सोचना है। ओके। तो अगर अच्छा। अगर वो, जो आप क्लोज करना चाहते हैं अकाउंट, अगर वो कहीं लिंक्ड है, तो पहले आपको जो आप यूज कर रहे हो वो बैंक अकाउंट लिंक करना है इधर। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड हम्म में एक एक या 2 बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं। डीमैट में भी हम्म आप एक से 2 अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो जो नहीं है लिंक, जो नहीं जरूरत, तो आप बंद कर देंगे, तो अब आपके 4 से 2 हो गए या 3 हो गए। तो हम्म यू नो इट हेल्प्स, क्योंकि फिर आपको पता है हम्म कि मतलब सब चीज फैली हुई नहीं है, ऑर्गेनाइज हो जाती हम्म। है ना। तो कंसोलिडेशन इज हम्म। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, रिमूविंग व्हाट इज अनवांटेड और विच इज नॉट इन यूज। कितने तो हाँ। मतलब डोरमेंट अकाउंट्स है, कितने पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किए हैं, अपने बच्चों को बताए नहीं है, सर्टिफिकेट संभाल के नहीं रखे। हालांकि हम टेक्नोलॉजी वाली एज में है, जहाँ शेयर्स वगैरह सब डीमैट में है। हम्म। बट अदरवाइज ये सब चैलेंजेस आते हैं। एंड हाँ ये इसकी सही। रियल चैलेंजेस तब आती हैं जब अगर कोई पर्सन गुजर जाता है,
passes away, हम्म। उसके पीछे हम्म। फैमिली वालों को नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स वगैरह क्लोज करने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, हाँ, राइट है। तो किधर कौन नॉमिनी है, क्या है, ये सब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फैमिली को पता होना चाहिए कि हमारे इतने अकाउंट्स हैं, ये लॉगिन आईडी हाँ। है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। हालांकि अब हम सब डिजिटल में हैं, तो ये सब भी चीजें हाँ, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन सी ईमेल आईडीज रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड ये है। सारी चीजें कहीं एक बुक में लिख के रखनी चाहिए, डू यू थिंक दैट? ये बुक में लिख के रखनी चाहिए। फिजिकली भी? यस, फिजिकली भी रखनी चाहिए, एंड डिजिटली रख के प्रिंट भी ले सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट। हाँ, 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 है ना, कि जैसे डॉक्टर का नंबर तो सबके पास होता है, तो सीए और हाँ। लॉयर जो भी हैं उनके भी नंबर्स होने चाहिए एक जगह यस। नोटेड। हाँ। एंड जो भी और भी कोई है, जैसे प्रॉपर्टी पेपर्स आपने कहाँ रखे हैं, जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप उसमें लिख के रख सकते हो कि ये यहाँ पड़ी है, वहां पड़ी है, ताकि एक पर्सन हम्म। जाए तो उसके बाद फैमिली इज नॉट लेफ्ट विथ के सफरिंग। कहाँ से शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? एंड इससे इम्पोर्टेंट है कि विल बनाना, तो विल बनाने में सबसे पहले कंसोलिडेशन आएगा कि आपको पता तो होने चाहिए आपके कहाँ एसेट्स हैं, क्या है। बड़े बड़े याद होते हैं, बैंक अकाउंट बहुत सारे छूट जाते हैं, तभी तो हम्म। भारत सरकार के पास इतने सारे, कहीं लाखों करोड़ों, हम्म। लाखों करोड़ के शेयर्स एंड डिविडेंड्स एंड बैंक इंटरेस्ट एंड एफडीज के पैसे ऐसे ही पड़े हैं, बिकॉज हाँ। नॉमिनीज वर नॉट अपडेटेड, पीपल डिडंट नो। हो सकता है पेरेंट्स के पैसे और नेक्स्ट जनरेशन को मिले ही नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रगल कर रही हाँ। है ना। बिल बनाने से काफी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। एंड इवन अपना हम देखें, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कितने हम्म। केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड विल है, तो अगर आप हाँ। बिल बना दे तो ये सारे केसेस भी कम हो जाएंगे, क्लैरिटी हो जाती है हम्म। किसको क्या मिल रहा है। तो फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। सच में जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक या। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।